चाचौड़ा से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने राजगढ़ लोकसभा की विधानसभा चाचौड़ा में की आम सभा। राजगढ़ लोकसभा की विधानसभा चाचौड़ा में आज दिनांक 4 मई 2024 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने चाचौड़ा में ली आम सभा एवं गहलोत ने बताया कि जो आपके लोकसभा राजगढ़ के प्रत्याशी हैं श्री दिग्विजय सिंह जी, वह ऐसे नेता हैं जो आपके दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को वोट करें एवं विजय बनाएं। उन्होंने सभी समाजजनों से अपील की है कि दिग्विजय सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाने की अपील की है। एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा कि जो व्यक्ति विपक्ष के प्रत्याशी हैं, रोडमल जी नागर 10 वर्ष से आपके सांसद हैं, क्या आपके पास कभी आए हैं, आपके काम किए हैं? अगर नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को जिताने से क्या फायदा? ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताओ जो आपके दुख सुख में काम आए। एवं जीतू पटवारी जी ने भी जनता से अपील की है कि दिग्विजय सिंह जी, जो कि राजगढ़ लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारी बहुमत से विजय बनाने की कृपा करें। एवं इंडिया गठबंधन की चाचौड़ा विधानसभा की पूर्व विधायक ममता मीना ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि ये भाजपा सरकार ने सोना इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी सोना खरीदने ही नहीं जा सकता। गरीब महिलाएं केवल पीला धागा ही गले में डालेंगी, जिसमें भाजपा मंगलसूत्र की बात करती है। गरीब व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि वह 76,000 रुपए तोला का सोना खरीदे। मजबूरी में महिलाएं पीला धागा ही धारण करेंगी, ये कहना है पूर्व विधायक ममता मीना का। सभी नेता बाइट देने से बचते नजर आए। चाचौड़ा से स्वराज मील के लिए कैलाश नाथ की रिपोर्ट। बोल राघव जी महाराज की। मंच पर विराजित राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कांग्रेस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक आदरणीय अशोक गहलोत जी हम लोगों के बीच में, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत आगे से पीछे तक। मंच पर विराजित मेरे पिता तुल्य आदरणीय आप सबके प्रत्याशी भी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी, और पक्का भरोसा है कि चाचौड़ा से 40,000 से ऊपर की लीड के साथ। सही है? अच्छा, राघवगढ़ से ज्यादा जीतेंगे कि चाचौड़ा से? बोल के बताओ। तो मैं आप सबको इस भावना को लेके, सब छोटा हो या बड़ा, सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। जान झोंक देना। मंच पर विराजित मेरी बड़ी बहन जो अभी भाषण दे रही थी, विधानसभा में भी इसी दमदारी से जब बने बीजेपी में थी, पर ताकत से अपनी सरकार से भी कैसे लड़ना होता है। जब बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पर कोई भावना ऐसी जन प्रतिनिधि के नाते आती थी तो कभी पीछे नहीं हटती थी। ऐसे हमारी बहन के लिए भी जरा कांग्रेस में फिर से प्रवेश हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत करो। आम आदमी पार्टी से हुआ है, माफी, कोई बात नहीं। फिर हमारे फिर से पूर्व विधायक, सबसे मतलब मेरी तो माँ जैसी है, हमारी बहुत पारिवारिक सज्जन और ऐसी जैसे परिवार का एक हिस्सा हो, जब भी हमारे से मिलती है, सुनीता पटेल जी, जरा उनका भी स्वागत करें। मंच पर विराजित सम्मानित सभी हमारे नेतागण, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे बल्लू भैया, सभी हमारे मंडल, सेक्टर, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और आप सब सम्मानित परिवारजन। साथियों, 2014 के चुनाव थे, हम बहुत दिन से 1.5 महीने से भाषण सुन रहे हैं। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश के सामने सपने दिखाए थे, देश ऐसा बनेगा जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी में उन्नति नहीं हुई, वो सिर्फ 5 साल में होने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है? भूल गए आप लोग? बोल के बताओ, याद है कि भूल गए? नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने कहा काला धन, स्विस बैंक 15 लाख। उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, किसानों की इनकम दुगनी करूंगा। याद है कि भूल गए आप लोग? अरे उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न मेरे कोई पीछे है। लोगों ने भरोसा किया, देश ने भरोसा किया।
देश ने जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो लोग तप तप लाइनों में गिर रहे थे, यातना की पराकाष्ठा, ऐसी गर्मी थी, इतना देश परेशान हो गया, एक परिवार ऐसा नहीं था जो दुख नहीं पा रहा था। नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे 60 दिन चाहिए, 60 दिन। याद है या भूल गए आप लोग वो 60 दिन? जो मेरी गलती हो तो किसी चौराहे पे आप बुलाना, मैं आऊंगा और सजा पाने को तैयार हूं। आज तक पता ही नहीं चला कि नोटबंदी क्यों हुई। कोरोना का ऐसी प्रकोप आया, अद्भुत, देश ने यातनाएं सही, इत्या कल्पनी त्राई मच गई। पर एक प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा होता है देश को। इधर पिता की अर्थी जल रही थी और बेटे को उसने कहा ताली बजा, तो देश बजा रहा था। उधर माता पिता घर में एक न एक दाह संस्कार सरकारी हो रहा था, उसके बाद भी देश को उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, तो देश बजा रहा था। उन्होंने जिस तरीके से इस देश को भावनात्मक उपयोग किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय चाचौड़ा के वासियों, फिर देश का हुआ क्या? हुआ ये कि देश विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया, देश सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया, देश सबसे बड़ा महंगाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगी खाने पीने की वस्तुएं अगर कहीं मिलती है तो भारतवर्ष में मिलती है। देश में रजिस्टर्ड कानूनी भ्रष्टाचार क्या होता है? बांड की बातें सुनी होगी आपने। अरे बांड योजना, चुनावी बांड योजना की बातें सुनी या नहीं सुनी? नरेंद्र मोदी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने 181 करोड़ ऐसी कंपनी से डलवा ली है, 1100 करोड़ ऐसी कंपनी से डलवा ली है जिसके पास टोटल थे ही 181 करोड़। उन्होंने 400 करोड़ तो ऐसे बीजेपी में डलवाए कि जिसका हिसाब ही नहीं मिला। कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक के चला गया, वो हमने कैश करा ली। करप्शन की पराकाष्ठा, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, स्विस